નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म सन 1907 ईस्वी और निधन सन 1979 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ज्योतिषाचार्य मतलब ज्योतिष से संबंधित। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात यानी बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, वाणाभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन मतलब उस समय भारतीय समाज में व्याप्त यानी फैला अनाचार केवल बाहरी स्तर पर ही है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था यानी श्रद्धा कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। आस्थावान यानी श्रद्धावान। यह जो निबंध है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सचमुच विचारणीय है। आज समाज में चारों तरफ आपने देखा भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, गुंडागर्दी, हर एक चीज़ चारों तरफ फैला हुआ है। आज न्यूज़पेपर रोज के समाचार है, आए दिन यही भरे रहते हैं। ऐसे में कभी न कभी कोई खराब दुर्घटनाएं जब किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाती है तो स्वाभाविक है समाज के प्रति उसका जो नज़रिया है वो बदल जाता है। हमेशा वह यह सोचने लगता है कि समाज में चारों तरफ खराब ही चीज़ फैली हुई है, लोग एक दूसरे के साथ छल कर रहे हैं और पूरे में बेईमानी हो रही है, लोग एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उसके मन में बैठ जाती है तो हमेशा वह उसको समाज के प्रति जो अविश्वसनीयता पैदा हो जाती है, जिसके कारण वो हमेशा खराब वस्तुओं को याद रखता है और अच्छी वस्तुओं को भूल जाता है। यहाँ पर इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह कहना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारी खराब घटनाएं घटित होती है, परंतु कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित होती है जो हमारा अच्छा करके चली जाती है। जैसे कि अगर हम कोई अनजान स्थल पर जाएं और वहाँ बिना किसी कारण के कोई हमारी मदद कर दे, तब हमारे मन में ऐसा लगता है कि नहीं, मानवता अभी समाप्त नहीं हुई है, आज भी मानवीय मूल्य है वो समाज में बने हुए हैं। केवल ऊपरी तौर मतलब जो बाहरी स्तर है उस पर हमें अनाचार, भ्रष्टाचार ये सब दिखाई दे रहा है। हकीकत में हर एक मनुष्य है इसे गलत समझता है और अपना गुस्सा है वो व्यक्त करता है। इसी बात को इस निबंध में प्रस्तुत किया गया है कि हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और साथ साथ हमारे जीवन के प्रति हमेशा श्रद्धावान और आशावान बने रहना चाहिए।
मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी यानी ठगना, डकैती यानी डाका डालना, चोरी, तस्करी यानी चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं मतलब पूरी तरह से समाचार पत्र में यही चीज़ें बताई जाती हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी एक दूसरे पर आरोप लगाना का कुछ ऐसा वातावरण यानी माहौल बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह यानी शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद का है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हम रोज़ समाचार पत्र जब भी उठाते हैं, समाचार पत्र में मात्र और मात्र भ्रष्टाचारी की, किसी के ठगे जाने की, डकैती की, चोरी की ही खबर छपी रहती है। इन सब खबरों को पढ़कर, इन समाचारों को पढ़कर लेखक का मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बेचैन हो जाता है। पूरे समाज में वो कहते हैं कि पूरे समाज में चारों तरफ एक ही माहौल, एक ही परिस्थिति बनी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाता है तो दूसरा व्यक्ति उस पर सामने आरोप लगाता है। चारों तरफ यही प्रकार का वातावरण समाज में फैला हुआ है। आज देश में कोई भी ईमानदार व्यक्ति, मतलब इस देश में लगता है कि कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को देखता है उसे शंका की नज़र से ही देखा जा रहा है। और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत से यदि किसी उच्च पद पर वह आसीन होता है, अर्थात उच्च पद पर बैठता है, तो लोग उसमें ज़्यादा दोष देखने लगते हैं कि यह क्यों इतने उच्च पद पर बैठा है, ज़रूर इसने कहीं कोई भी प्रकार की रिश्वत वगैरह दी होगी, अर्थात उसमें दोष ही दोष देखे जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक अमीर यानी पैसेदार व्यक्ति ने उससे कहा था कि इस समय इस संसार में वही सुखी है कि जो कोई कुछ काम नहीं करता। यदि आप काम करोगे तो आप में दोष खोजे जाएंगे कि आपका काम सही है या आपका काम गलत है। यदि आप कोई काम ही नहीं करोगे तो आपके दोष नहीं निकाले जाएंगे, इसका मतलब आप सुखी हो। और दोष खोजना सबको अच्छा लगता है। यदि आप बहुत ज़्यादा गुणी व्यक्ति है परंतु एक या दो दोष आपके अंदर दिखाई दे जाएंगे तो इंसान है आपके गुणों को नहीं परंतु सबके सामने आपके अवगुण को, आपके दोषों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सबको बताएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है। ऐसा करके हकीकत में हर एक इंसान होता है, उसमें किसी न किसी प्रकार की बुराई तो होती है, पर हम उस बुराइयों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं बजाय उसकी अच्छाइयों को। और इसी कारण आज आप देख रहे हैं तो पूरे समाज में कोई भी गुणवान व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा। यदि वो सचमुच गुणवान भी होगा तो उसके गुण वाले पक्ष को उजागर ना करके उसके बुराई वाले पक्ष को सबके सामने इतना ज़्यादा उजागर कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि कोई भी समाज में कोई भी व्यक्ति हमको गुणवान नज़र ही नहीं आएगा। अगर लेखक कहते हैं अगर यही स्थिति, मतलब यही परिस्थिति हमारे समाज में बनी रहेगी कि लोग एक दूसरे के दोष ही देखते रहेंगे तो सचमुच यह बहुत ही बड़ी चिंता का विषय माना जाता है या माना गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया। गहवर मतलब गड्ढे में, अतीत मतलब जो बीत गया है, या भूतकाल में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा।
यहाँ लेखक कहते हैं कि ये हमारा यही भारतवर्ष है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा भारतवर्ष जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, अर्थात हम अपने भारतवर्ष के सुंदर भारतवर्ष की जो कल्पना का जो चित्र था, इतना तो खराब नहीं था जितना आज के समय में दिखाया जा रहा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, महान, बहुत ही ज़्यादा महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष जो था, उस समय का भारतवर्ष है। किसके समय का? रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत यानी सभ्य, पूरी तरह से शिष्टता वाला भारतवर्ष है। लगता है आज भूतकाल हो गया है और किसी गड्ढे में डूब गया है। ये वही भारतवर्ष है जहाँ पर आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय सब अलग अलग धर्म, जाति पाति, देश के लोग मिलजुल कर रहते थे और यह यहाँ की मिलन भूमि यानी मिलन की भूमि कहा जाता था। आज लगता है कि महामानव समुद्र है वो पूरी तरह से सूखता जा रहा है। ऐसे में लेखक कहते हैं कि मेरा मन निराश हो जाता है। हम सब निराश हो जाते हैं कि कहीं क्या सचमुच ऐसा ही हो रहा है? क्या सचमुच भारत इतना ज़्यादा बदल जाएगा? हमारे मनीषियों के द्वारा जो सपनों के भारत की कल्पना की थी, आज इतना ज़्यादा खराब स्थिति है? तब लेखक कहते हैं, मेरा मन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो ज्ञानियों, पंडितों ने जिस भारत की कल्पना की थी, जिस भारत का सपना देखा था, वह भारत था, है और हमेशा वैसा ही रहेगा। यह सही ही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल यानी वातावरण बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके, मेहनत यानी परिश्रम करके जीविका मतलब रोजी रोटी चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे। श्रमजीवी मतलब परिश्रम करने वाले लोग पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। मतलब जो झूठ बोलते हैं, फरेब यानी धोखा देते हैं, वो फल फूलना अर्थात समृद्ध होना। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। मतलब जो व्यक्ति ईमानदार है वो मूर्ख समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस यानी लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि आज का इन दिनों में आज का माहौल अर्थात परिस्थिति, वातावरण पूरी तरह से बदल गया है। पहले ईमानदारी और मेहनत करने वाले लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु आज इससे पूरी तरह से उल्टा हो गया। ईमानदार और मेहनत से जो काम करके अपने रोजी रोटी चलाते हैं, वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कठोर परिश्रम कर रहे हैं और समाज में उनका वह स्थान नहीं है जो हकीकत में होना चाहिए। अर्थात वो इतने ज़्यादा पिस रहे हैं और यहाँ पर उससे उल्टा झूठ, धोखाधड़ी करते हैं, जो किसी के साथ खराब करते हैं। ऐसा रोजगार करने वाले दिन प्रतिदिन, रोज के रोज बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होते चले जा रहे हैं। और आज समाज में कोई यदि ईमानदार व्यक्ति दिखाई देता है तो लोग उसे पागल या मूर्ख समझते हैं। हकीकत में ईमानदारी समाज में से गायब हो गई है, इसीलिए ईमानदार व्यक्ति की आज समाज में कोई भी इज्जत नहीं है। लोग उसे मूर्ख समझते हैं और विचित्र नज़रों से देखते हैं। और जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे डरपोक समझा जाता है, उसे लाचार समझा जाता है। अर्थात आज सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला डरपोक और बेबस हो गया है, लाचार हो गया, विवश हो गया है और लगता है ये उन्हीं के हिस्से में पड़ी है। किसके? ईमानदारी के हिस्से में। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्य, जब समाज में चारों तरफ यही माहौल होगा, ऐसा ही वातावरण होगा, तो स्वाभाविक है जीवन के प्रति जो हमारे महान मूल्य जो हमारे मनुष्यों ने दिए हैं, वो उसके प्रति जो हमारे मन के अंदर श्रद्धा है वह हमारी स्वाभाविक है हिलने लगी है, कमज़ोर होने लगी है। पहले हम ईमानदारी के रास्ते पर चलने में गर्व महसूस करते थे, आज वही ईमानदार व्यक्ति सोचता है कि ऐसे समाज में क्या मुझे ईमानदारी से रहना चाहिए। अर्थात जो हमारी आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, धीरे धीरे कम होने लगी है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित
मनुष्य निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई या बनाई गई नीतियों की त्रुटियों मतलब गलतियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। ठीक साबित ना होना यानी ठीक यानी सही, साबित ना होना यानी सिद्ध ना होने पर उसे बदल देती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। सुखकर मतलब उसके लिए हितवाद नहीं होता, हितकारी नहीं होता है। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि आज समाज की जो स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ जो हम वातावरण देख रहे हैं, यह ऊपरी तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। उसका कारण क्या है कि मनुष्य है, कुछ नियम बनाता है, कुछ नीतियाँ बनाता है और उन नीतियों में कुछ गलतियाँ होती है, जिसके कारण यह परिस्थिति हमें समाज में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या करता है, उसकी जो बुद्धि है हमेशा नई परिस्थितियों का सामना जब वो करता है, तो जैसे ही कोई नई परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आती है तो वो तुरंत एक नए सामाजिक नियम और कानून बना देता है। जैसे ही उसने नए सामाजिक नियम और कानून बनाए, फिर उसे ऐसा लगा कि नहीं ये नियम और कानून सही नहीं है, तो वह तुरंत ही उसे बदल देता है। फिर उसके बाद फिर दूसरे नए कानून बनाए जाते हैं। पर कभी कभी कोई भी नियम और कानून जब बनाया जाता है तो वह ज़रूरी ना हो कि हर एक व्यक्ति के लिए वह नियम सही हो या उसका लाभ उसे मिल सके। कुछ जगह पर यह अपवाद भी हो सकते हैं और हमेशा ही ऐसा आता है कि जब भी समाज में जो भी नए कायदे कानून बनते हैं वो हमेशा दूसरों के आदर्शों से टकराते रहते। उससे क्या होता है कि ऊपरी सतह आलोड़ित होता है। मतलब जब आप मथानी से मही को मथते हो तो ऊपर के हिस्सा है वह ऊपर की तरफ आता है। तो यहाँ पर जब दो आदर्शों के बीच में टकराहट होती है तो किससे? मथानी के द्वारा, यानी विचारों की मथानी के द्वारा जब टकराहट होती है तो ऊपरी सतह है वही आलोड़ित होती है। पहले भी हुआ, ये वर्षों से पहले हुआ है और आगे भी होगा। अर्थात लेखक कहते हैं ये होता है, चला आ रहा है और आने वाले समय में भी होगा है। इन सब परिस्थितियों को देखकर, इन चीज़ों को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में यह केवल मनुष्य के द्वारा निर्मित या बनाई गई त्रुटियों, नीतियों में जो नीतियाँ बनाई हैं, नियम बनाए हैं, उसकी गलतियों की देन ही है। इसीलिए हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। संग्रह करना मतलब संचय करना, एकत्रित करना। उसकी दृष्टि यानी नज़र से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व, आंतरिक मतलब अंदर की तरफ स्थिर भाव से बैठा है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। भारतवर्ष है, भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं का अर्थात है सुख, सामग्री के जो साधन हैं, उन वस्तुओं को उन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया। हमारे ऋषि मुनि वगैरह हैं जो तपस्या करते थे, जंगलों में जाके योग करते थे, परंतु भौतिक साधनों से हमेशा दूर रहते थे। हमारे भारतवर्ष में किसी भी समय, उस समय और आज के समय में आज भी हम ऐसी चीज़ों का संग्रह करना मतलब एकत्रित करने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। आज भी हमारी नज़र में हमारे अंदर की जो आंतरिक तत्व अर्थात आंतरिक शक्ति है, उसी शक्ति को हम चरम और परम मानते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जो विकार माने जाते हैं, वह हर एक मनुष्य के अंदर मौजूद होते हैं। और हम क्या करते हैं, उन्हीं विकारों को हम सही मान लेते। हकीकत में यह विकार है वो हर एक व्यक्ति में है, परंतु भारतवर्ष है हमेशा इसे नज़रअंदाज करता है या इसे संयम में बांधकर रखने का प्रयत्न करता है। आगे के लेसन को
हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।